हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए छोटी सी एनर्जी अपडेट देना चाहूँगी। ज़्यादा नहीं है क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ कहते हैं ना कि अभी एक्टिवेशन चल रहा है। ठीक है, क्लिनजिंग भी चल रही है। थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा डैमेज है। अचानक से हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसा ब्लॉकेज हो जो अभी रिमूव होने के लिए तैयार है लेकिन अभी हुआ नहीं है, मतलब आपकी रास्ते का मेन ब्लॉकेज। ठीक है, तो डिविडियम अभी क्या है कि अचानक से वो निकलेगा लेकिन वो ब्लास्ट होकर निकलेगा। वो जो लास्ट ब्लास्ट है ना आपकी जर्नी का, जिससे एक डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वो भी काम होना बाकी है। क्रिएशन चल रही है, इसीलिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन में है कि क्या होने वाला है। आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं। और यहाँ पे सब एक और भी बात कहूँगी कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक का काम किया गया है, जिसमें अगर आप पार्टनर के ऊपर या आपके ऊपर आ गया, देखो आपने अच्छे से इनर वर्क किया हुआ है ना। और इस अगर मेरी एनर्जी आपसे अपडेट अगर मैच हो रही है तो समझ जाना कि आपके पार्टनर के ऊपर ना इसका असर नहीं हो रहा है, वो ब्लेसिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि डेविल यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर ऑलरेडी आपके अंदर इतना मर्ज हो चुके हैं कि उसका कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तभी तो ये डिवाइन की मर्जिंग हुई थी जो शिवरात्रि पर हुई थी। तो डिविडियम अब ये जो भी करेगा ये बैक होके उन्हीं को नाच नचा देगा जिन्होंने ब्लैक मैजिक की कोशिश की है। ठीक है जी, और जो ऑलरेडी अनहील्ड हैं उनके ऊपर असर ज़रूर करेगा, उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। लेकिन जिनका वर्क अच्छे से किया हुआ है वहाँ असर नहीं करेगा। आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, वो तो इस तरीके से हो गया उन्हें दुनिया की सुध बुध ही नहीं है। वो किसी को जानना नहीं चाहते, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए साइलेंट जोन में चले गए। जैसे पहले वो हो सकता है कि 3D को देख के बड़ा ही उछल कूद और ये सब, उनका अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। बिल्कुल मैं अगर बात कहूँ जैसे साधु संत होते हैं ना, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वैर नहीं, किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं, मतलब इस तरीके से क्रिएशन हो चुकी है आपके पार्टनर की। बिल्कुल साइलेंट है और इतना प्योर सोल बन गया है, मैं क्या बोलूँ आपको। आप समझ सकते हो कि लॉजिकल माइंड का एल भी नहीं है अंदर। इतना प्योर सोल, इतनी प्योर सोल। सिर्फ अब जो क्रिएशन चल रही है ना, उन्हें उससे भी कोई मतलब नहीं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या लेना देना है ज़िंदगी से, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना डिवाइन को सरेंडर कर दिया और अपनी राधा या कृष्ण जो भी कह लो, बस उसी में खोए हुए हैं, लॉस्ट ऑफ एनर्जी में है। तो मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि काम चल रहा है वो मेन ब्लॉकेज के ऊपर, लेकिन डीएम के ऊपर जो साइलेंट वे में जो अगर कोई कुछ कर भी रहा है ना तो वो बेअसर हो रहा है क्योंकि उन्हें तो सुध ही नहीं है। वो तो अपनी राधा में खो चुके हैं, अपनी शक्ति में खो चुके हैं। तो बस यहाँ क्रिएशन यही चल रही कि लविंग एनर्जी है। तो मैं क्या बोलूँ, ये पार्ट भी कभी देखना था। वाह वाह वाह, मैं क्या बोलूँ इस बारे में, क्योंकि मैंने तो आंखों देखी है और सब तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ और अपने आप के अंदर चेंज बड़ा देख रही हूँ कि यार सच में अगर कोई जर्नी है तो किसी ने कुछ किया है ना, तो ये जर्नी ने कमाल कर दिखाया है। सही बता रही हूँ आपको। अभी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हो, तो शायद आपको ये चीज़ जब फील होगी ना तो आप खुद कहोगे यार वाकई किसी ने ये बात बोली थी कि लॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एक दूसरे में खो जाना। बस कुछ नहीं चाहिए, वननेस में फील हो रहा है। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखता ही नहीं, तुमने जो कह दिया वो बस मैं होके रह गया। मतलब चलो एक सॉन्ग है जो मुझे सभी डाउनलोड हुआ था, वो ज़रूर डाल दूँगी। तो बस यही एनर्जी अपडेट एक छोटा सा, तो सब ऑब्जर्व कीजिए, अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन में आइए। और जहाँ थोड़ा सा ये अलर्ट भी है कि डेविल अटैक भी हो रहे हैं। एक्चुअल में देखो मेरी बेटी का भी मुझे रात को अचानक से फ़ोन आता है कि मम्मी एक बार चेक कीजिए किसने मेरे पे कुछ किया है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो हमने चेक किया था तो हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का हो गया। ब्लैक मैजिक तो नहीं कहेंगे लेकिन डेविल अटैक ज़रूर हुआ है क्योंकि, और अभी मेरी मदर से भी रिसेंटली बात हुई तो उनको भी ऐसा हुआ कि उनको फियर की एनर्जी और लूज मोशन और उनकी हेल्थ ख़राब हुई है। वो भी एक इंडिकेशन आया कि हाँ 3D के हिसाब से 3D वर्ल्ड के लोगों के ऊपर डेविल अटैक हुए हैं। और अभी राइट नाउ की एक एनर्जी कहूँगी तो थोड़े टाइम पहले, 1-1.5 घंटे पहले मुझे सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा अब मतलब हुई है कि हाँ कि रूट चक्र के ऊपर काम चल रहा है, तो वो क्रेविंग बड़ी हुई है। मतलब कि रूट चक्र पे ऑलरेडी क्लिनजिंग चल रही है, आप लोगों की बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है और सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हुई है। तो डिविडियम यहाँ पे बेसिक जो होता है ना वो रूट चक्र होता है। अपनी सारी जर्नी का जो नींव है वो रूट चक्र ही है।
इसी के ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ। अगर कुछ नेगेटिव होगा तो भी रूट ही इफेक्ट होगा, अगर कोई पॉजिटिव होगा तो भी रूट ही होगा। ठीक है जी। तो सारी क्रिएशन रूट के ऊपर बेस है, ये एक बेस है जर्नी का। तो डे में यहाँ पे वर्क चल रहा है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। अगर कोई ब्लेम गेम में मत फंसना, सब ठीक हो जाता है एक टाइम आने के बाद। सिर्फ इल्यूज़न क्रिएट करके वहाँ तक आपको सिर्फ स्टोरी क्रिएट करके धक्के पुश करते ना, कि धक्के मारे जाते हैं आपको ट्रिगर करवा के, तो आप वहाँ तक पहुँच पाते हो। ये सब चीज़ें अच्छी ही होती हैं, नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव के पीछे बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। और अगर हम यहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, तो उसका पीछे का मतलब है कि आपके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। नेगेटिव करके, ट्रिगर करवा के, आपको क्लींस करके, अपनी चक्र ओपनिंग करके, इशू को रिलीज़ करा के आपको एक डायरेक्शन दी जाती है जिसमें आप चलते हो। ठीक है जी। तो सब ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी अपडेट है। और ग्रेटिट्यूड मैं अपने डीएम साहब का भी करूँगी, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और ये सब देखने को मिल रहा है। उनकी वजह से ही देखा, चाहे उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन शिवा तो शिवा ही है ना। उनकी क्या बोल सकते हैं, आगे की क्रिएशन थर्ड पार्टी और 3D और 5D की लड़ाई होने वाली है, उसकी भी तैयारी करनी है। डेविल को मौका नहीं देना है। अगर तुम्हें चौका मारना है ना, छक्के मारने हैं ना, जीतना है मैच, तो रेडी हो जाओ। हारना नहीं, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिविटी जितनी लेके आओगे, जितना ब्लेम गेम से बचोगे और अपने लिए एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे, चाहे वो डीएम के अगेंस्ट भी हो। डीएम भी आपके मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन वो ट्रिगर करते हैं सिर्फ आपको अवेकन करने के लिए, लेकिन वो समझ नहीं आता ना, उस टाइम सिचुएशन ऐसी होती है। लेकिन रेडी हो जाओ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 3D के साथ पूरी लड़ाई है। अब कल से मैंने आपको बोला है, कल से शुरुआत हो जाएगी। डिवोर्स केसेस होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपके इनर वर्क के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। सब एक साथ चलेंगे वो पॉसिबल नहीं है, कोई आगे कोई पीछे, किसी की अवेकनिंग कब है, कब की क्या है। लेकिन अगर आप चाहते हो रिजल्ट लेना, तो 20 अक्टूबर तक बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे मैरिज वाले, जो अभी से क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। मार्च आपका यही है, पोर्टल भी स्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट पोर्टल है 14 का। जिन्होंने लेना वो जरूर बुक करवाए, क्योंकि 14 बहुत बड़ा, मतलब जो होता है ना कि ताबड़तोड़ वाला, ये इस बार रहा है। मैं सच बता रही हूँ, जो आपके सामने क्रिएशन चली है 14 डायमेंशन की वजह से ही चली है। चलो ठीक है, ये पोर्टल ने मिरेकल्स करके दिखाए हैं और रिजल्ट आपके सामने है। आप लेना चाहेंगे तो आप ही का बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ अपना आपको काम बताना है। ठीक है जी। बाकी 15 की भी रेडी है, लेकिन रेडी अभी हुआ नहीं है, मुझे कोई इंडिकेशन नहीं है, तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगी। जैसे जैसे मुझे कोई इंडिकेशन मिलेगा मैं आपके सामने अपडेट जरूर लेके आऊँगी। ठीक है जी। सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो जरूर कमेंट करना, नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। पॉजिटिव रहो, ग्रेटिट्यूड पे करो, सबको, डिवाइन को, डीएम को, और हर एक थर्ड पार्टी को भी करो। सब आप ही के लिए रास्ता अपनाया जा रहा है। ठीक है जी। फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।